बहुरी बंदी खल गण सती बाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो दूसरों का अहित करने वाले हैं, और जो अपनी दुष्टता के कारण दूसरों का अहित करने में ही अपने को भी खत्म कर लेते हो, ऐसे सभी दुष्टों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनका जो अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, अगर उसका कोई हित भी करेगा, उसके लिए अच्छा भी करेगा, तो भी उसके विपरीत ही वो काम करेंगे। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ होता है, दूसरों की हानि होना उनकी दृष्टि में लाभ होता है। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस भाव से। जे पर दोष लकहीं सहसा की, परहित ग्रत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा को भी चंद्रमा के राहु के समान है। मतलब जो राहु होता है वो चंद्रमा को भी ग्रहण लगा देता है, सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। तो पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, उस पूर्णिमा को भी ग्रहण लगाने वाले राहु के समान जो है दुष्ट व्यक्ति होते हैं। अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वो बाधा पैदा कर देते हैं, उसी में वो अपनी बात को रख देते हैं और उससे विपरीत बात चालू कर देते हैं। और जो दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, दूसरों की जो बुराई होती है उसको करने में वो सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। और जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, जो हजार आंखों से दूसरों को दोषों को वो देखने में जो है परिपक्व होते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान होता है। मतलब जिस तरह मक्खी घी में गिर जाती है, उसी दूसरों के हित रूपी जो घी होता है, मतलब दूसरों का जो हित होता है, उस घी के लिए जिनका मन होता है मक्खी के समान होता है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे पूरा खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, वो घी को भी खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, ऐसे ही दुष्ट लोग होते हैं। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। ऐसा स्वभाव दुष्ट लोगों का होता है। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप जो है, तेज मीन्स जो दूसरों को जलाने वाला जो ताप है, और अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। जो दूसरों के जलाने वाले ताप में तो अग्नि के समान है, और क्रोध आने पर वो यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। पाप और अवगुण इतने करते हैं कि उसमें वो धन में जो है गलत तरीके से पाप से और अवगुण से धन को कमाने में वो कुबेर के समान जो है पैसे वाले हैं या धनी हैं। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु तारे के समान है। जिनकी किसी व्यक्ति की अगर जो है सफलता बढ़ रही है तो वो सभी का हित का नाश करने वाले होते हैं, और किसके समान होते हैं? केतु के समान होते हैं, जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जो हमेशा कुंभकर्ण की अगर तरह सोते रहें तो उसमें ही सबका हित है। ऐसे दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है।
पर्य काजु लगी तनु परिहरहि, जिमि हिम उपले कृषि दलि गरहि, बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने वो खुद भी गल जाते हैं। जैसे ओले जो होते हैं अगर वो किसी खेत में गिरते हैं तो उस खेत की फसल को तो नष्ट करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वो ओले भी नष्ट हो जाते हैं, वो भी गल जाते हैं। वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक का जो है दुष्ट लोग छोड़ देते हैं, अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं, पर वो दूसरों का काम बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। जो पराये जो दोष होते हैं लोगों के, उनके हजार मुख होते हैं और उनके समान वो दूसरों के जो दोष होते हैं उनका वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवहु प्रीत राज समाना, पर यज्ञ सुनहि सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। पुनः उनको राजा प्रतु, जो राजा प्रतु थे जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। राजा प्रतु जिन्होंने भगवान की कथा रूपी अमृत को सुनने के लिए, भगवान का यश सुनने के लिए वरदान में 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर मैं उन दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी मैं विनय प्रार्थना करता हूँ और उनको सुरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं के लिए भी हितकारी हैं। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, मतलब जिनको कठोर वचन जो होते हैं वो हमेशा प्यारे लगते हैं, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों का स्वभाव होता है